राहुल गांधी का एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी, ये कहा है। चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है, ये कहा है राहुल गांधी ने। चुनाव में धांधली लोकतंत्र के लिए जहर के सम्मान है। महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था, ये राहुल गांधी ने कहा है। बता दें कि राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे, जहां पर जनता के बीच वो पहुंचे, जनता को संबोधित उन्होंने किया और कटाक्ष भी भारतीय जनता पार्टी पर किया, नीतीश सरकार पर किया। उसके बाद तमाम गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप ये लगाए थे कि बिहार चुनाव में धांधली होगी। उसके बाद अब एक पोस्ट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर महाराष्ट्र में भी वो धांधली की बात जो अक्सर करते आए हैं उसी को दोहरा रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार चुनाव में भी धांधली होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार दौरे पर जाने के बाद आखिरकार क्यों इस तरह की धांधली की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? ऐसा क्या जनता के बीच में जाकर उन्हें मालूम पड़ा जिसके चलते अब वो धांधली की बातें इस तरीके से खुलेआम कर रहे हैं? और वहीं राहुल गांधी के सवालों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया। कहा कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अंतिम 2 घंटे में कम वोटिंग हुई, अंतिम घंटों में पोलिंग एजेंट के सामने गिनती हुई थी, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। बता दें कि चुनाव जब आते हैं तो इसी तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव जब हुआ उसके बाद लगातार राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, लगातार गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए थे, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए थे, इलेक्शन जिस तरीके से कराए गए उसको लेकर बातें कही थी और इसी के साथ बड़ी धांधली की बात जो वो अब तक कर रहे हैं। इसके बाद जवाब जो है वो दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बार बार यहाँ पर तमाम सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके ये राग अलपना राहुल गांधी छोड़ नहीं रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, एक बार फिर से महाराष्ट्र की धांधली को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी या फिर याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में भी इसी तरीके की धांधली चुनाव के वक्त में देखी जाएगी। बड़ा सवाल यही है कि कल जनता के बीच में पहुंचे थे राहुल गांधी, कटाक्ष जमकर भारतीय जनता पार्टी पर, नीतीश सरकार पर किया, उसके बाद ये धांधली की बात कर रहे हैं बार बार। जनता के बीच में जाकर ऐसा क्या मालूम पड़ा राहुल गांधी को कि यहाँ पर धांधली उन्हें महाराष्ट्र की भी याद आ गई? कुछ मालूम नहीं पड़ा जनता के बीच में। और सबसे पहले तो कोट करेंगे उनके बयान को। धांधली जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये राहुल गांधी का शब्द है, ये कांग्रेस चीफ का ये शब्द हो सकता है, कांग्रेस के सर्वे सर्वा का हो सकता है। बाकी अगर देखें तो जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनके लिए ये धांधली नहीं है, क्योंकि आप देखिए, आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है और ये 1-2 दफे नहीं, लगातार जब उनकी शिकस्त होती है, हार होती है, तब वो चुनाव आयोग पर, देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के समय ही झारखंड में भी चुनाव हुए थे, वहां पर करारी जो है बीजेपी की हार हुई थी और प्रचंड बहुमत के साथ जेएमएम ने वापसी की थी, कांग्रेस भी वहां साझीदार है। तो फिर झारखंड चुनाव में भी क्या मान लिया जाए कि धांधली हुई थी? ये स्वीकार नहीं करेंगे। कई स्टेट में, जैसे अगर देखें कि 5 साल पहले आपने सरकार बनाई राजस्थान में, आपने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, तो क्या उस समय धांधली होती थी? इस समय भी कांग्रेस की स्थिति पतली थी। तो ये सवाल जो है वो लोग उठाते हैं। देखिए, राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी विचित्र बात ये है कि वो आते हैं, जैसे बिहार आए, बिहार में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। चलिए, बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खस्ता हाल है, जनता उससे कनेक्ट करेगी। आपने बेरोजगारी का, संविधान का मुद्दा उठाया, उस पर जनता कनेक्ट होती है। लेकिन जैसे ही आप चुनाव में धांधली की बात करने लगते हैं बाकी, तो आम जनता भी अब समझदार है, उसे भी ये पता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सारी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें काफ़ी फेयर हैं, ट्रांसपेरेंट है। तो अब आप जनता को बरगला नहीं सकते हैं। क्या आपको देश के सिस्टम में भरोसा नहीं है? क्योंकि ये आम लोगों के सवाल हैं। आज गांव में भी लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। सुदूर गांव में चले जाइए, दियारा इलाके में चले जाइए, वहाँ भी आपको टावर्स दिखेंगे और लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो। तो आप ये समझ रहे हैं कि गांव और जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर इसका असर होगा? नहीं होगा। यहाँ पर असर ये होगा कि राहुल गांधी जब जब उन्हें सीरियस लोग लेना शुरू करते हैं, तब तब वो ऐसी बचकानी बातें कर देते हैं, बयानबाजी कर देते हैं, जिससे उनकी जो सारी गंभीरता है वो धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि जहाँ आप चुनाव जीत जाते हैं, आप केरल में चुनाव जीत जाते हैं, आप
साउथ में चुनाव जीत जाते हैं, उस समय आप सवाल नहीं उठाते हैं, उस समय आप कहते हैं कि हमारी मेहनत है। लेकिन जैसे ही आप चुनाव हारते हैं, आप सीधे चुनाव आयोग पर जब सवाल उठाते हैं तो लोगों के मन में यही मैसेज जाता है कि आप अपनी कमी पर ध्यान नहीं देते हैं, आपसे कहां कमी हो जाती है, आप क्यों चुनाव हार जाते हैं, इस पर शायद ही कभी कांग्रेस समीक्षा करती है। महाराष्ट्र में क्यों चुनाव आप हारे, बीजेपी की स्थिति वहां पर काफी उलट थी, काफी चैलेंजिंग था, बीजेपी के नेता ही नहीं मान रहे थे कि उनकी सरकार वहां पर आएगी। लेकिन क्या गलती हुई, क्योंकि आप वहां पर इंटैक्ट नहीं थे, वहां जो आपका वहां पर गठबंधन था उसमें ही आपसी तनातनी थी। आप देख लीजिए हरियाणा में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरियाणा में लग रहा था कि कांग्रेस वापसी कर लेगी। बिल्कुल रितेश, और बार बार हरियाणा में यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की हवा है, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सभी को हैरान कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर लगा था कि राहुल गांधी जनता के बीच में जा रहे हैं तो उसके बाद कुछ बयान इस तरीके से होंगे कि पक्ष में चल रही है हवा कांग्रेस के, ऐसे में कांग्रेस बढ़त बनाएगी, ये करेगी वो करेगी। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत बयानबाजी जो है अब देखने को मिल रही है राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत लो इस वक्त नजर आ रहा है इन बयानों के जरिए अगर देखा जाए तो। फिलहाल बड़ी जानकारी सामने है, उसके बाद आएंगे आपके पास और अपडेट आपसे लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल गांधी के बयान पर जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया है। राहुल का लेख चुनावी हार की हताशा है, ये कहा जा रहा है। हताशा है, हताश है, उदास है। राहुल फर्जी बातें करते हैं, फर्जी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। राहुल की हरकतों से कांग्रेस हारती है, धांधली होने का निराधार रोना रोते हैं, तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं। अब ये बिहार में हार के डर से झूठ फैला रहे हैं, बिना सबूत संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। वाकई में बिना किसी सबूत के बार बार इस तरीके से संस्थाओं पर इल्जाम लगाना, कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो बच गई है जिस पर कांग्रेस द्वारा या राहुल गांधी द्वारा किसी भी तरह का आरोप न लगाया गया हो। ईडी की बात कर लें, सीबीआई की बात कर लें, इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, हर तरफ तो सिर्फ और सिर्फ इल्जाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रितेश, अगर देखा जाए तो अब ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा जा रहा है कि फर्जी नैरेटिव सेट करने में अभी से लग गए हैं लोग। देखिए, नैरेटिव सेट करिएगा तो नैरेटिव आप किस ओर सेट करते हैं, नैरेटिव सेट कीजिए ना, आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नैरेटिव सेट कीजिए। आप जो बिहार में बेरोजगारी है, माइग्रेशन है, उसको लेकर आप नैरेटिव सेट कीजिए। आप बिहार में जो गरीबी है आप उसको लेकर नैरेटिव सेट कीजिए। आपकी गंभीर इमेज बनेगी, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन आप जैसे ही ये सारी बातें कर देते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदल गई है, लोग अब पिछली बातों में ज़्यादा उलझे हुए नहीं हैं। तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है अब वो बीते समय की बात है, अब सामने बिहार का चुनाव है, और बिहार में राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण की बात करें या फिर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे पल पल यहाँ बदलते हैं। तो आप एक तरफ गंभीर होकर आप मुजफ्फरपुर से लेकर आप तमाम जगहों की घटनाओं को आप उजागर करते हैं, जनता आपसे कनेक्ट करती है। आप अस्पतालों में बद इंतजामी की बात करते हैं, जनता आपसे कनेक्ट होती है, भले ही इसका फायदा आपको चुनाव में मिले ना मिले। कांग्रेस बिहार में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, धरातल पर उसके कार्यकर्ता अब दिखते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। आज आप तेजस्वी यादव को साइड करके चल रहे हैं, ये भी आपके कार्यकर्ताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलिए हमारे नेता का दमखम है, और तेजस्वी यादव जो रीजनल पार्टी को लीड करते हैं, कम से कम अब उनके पीछे नहीं चलना पड़ेगा। तो आप इस तरह से, लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे ही कोट करते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली की गई, यहाँ के चुनाव में धांधली की गई, वहाँ के चुनाव में धांधली की गई, तो फिर आप पे भी सवाल उठते हैं कि भाई आप झारखंड में प्रचंड जीत हुई है विपक्ष की, तो क्या वहाँ पर धांधली से चुनाव जीता गया? वेस्ट बंगाल में जीत हुई ममता बनर्जी की, क्या वहाँ पर धांधली से चुनाव जीता गया? दक्षिण भारत में कांग्रेस की कई जगहों पर सरकार है, क्या वहाँ धांधली से आपकी सरकार बनी? या पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस की स्थिति काफी पतली थी, उसके बावजूद आपने अच्छा प्रदर्शन किया, चलिए 100 सीट पर ही आ पाए, तो क्या धांधली से वो सीटें लाए? तो इसको लेकर उन पर सवाल उठने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल तो विपक्ष उठाता ही है, लेकिन आम जनता भी यही चर्चा करने लगती है कि राहुल गांधी को पता नहीं क्या हो जाता है कि एक सही लाइन में जाते हैं लेकिन फिर वहां से डीरेल हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ही वजह बनते हैं चुनाव की, बीजेपी तो ये कह ही रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरीके से अंदरूनी कलह कांग्रेस की है, इनके गठबंधन में
नाम गठबंधन है लेकिन कोई बंधन नजर नहीं आता है। ये बड़ी वजह हार की बनती है, क्योंकि हमेशा ही चुनाव का दिन आ जाता है नजदीक, लेकिन बावजूद इसके इनकी लड़ाइयां कम नहीं होती हैं। और जो बड़ी वजह बनती है, एक दूसरे के खिलाफ ही ये लड़ाई लड़ते हैं, ना कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। उसको लेकर कोई समाधान पार्टी में नहीं निकल रहा है, सीधा सीधा यहाँ पर इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन बात अगर की जाए तो कल पहुंचे थे राहुल गांधी बिहार, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर नजर आता है? देखिए, अभी कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी कि ग्राउंड जीरो पर उनके आने का असर है या नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि उनके कार्यकर्ताओं पर असर है। ज़्यादातर अगर आप कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि बहुत दिन तक हम लालू प्रसाद यादव के अंदर राजनीति कर लिए, उनके साये में कांग्रेस चली, उनके बैसाखी पर कांग्रेस चली, लेकिन अब हमें लंगड़ी वाली राजनीति नहीं करनी है, अपने दमखम पर राजनीति करनी है। और 5-6 दफे जो राहुल गांधी आए हैं उसकी वजह से जो कार्यकर्ता है वो बड़ा बूस्टअप हुआ है, उसमें एनर्जी, उसमें ऊर्जा दिख रही है। चलिए, इसका इस चुनाव में फायदा हो ना हो, लेकिन कांग्रेस का संगठन धीरे धीरे बिहार में फिर से वो पनपने लगा है। लेकिन जैसे ही इस तरह से बयानबाजी वो करते हैं, फिर कार्यकर्ताओं में भी मायूसी हो जाती है, क्योंकि देखिए सभी लोगों को पता है। और इससे एक और सवाल उठता है कि देश की संस्था है, चुनाव आयोग बीजेपी की कोई विंग नहीं है, चुनाव आयोग देश की संस्था है। और देश की संस्था पर आप संवैधानिक संस्थाओं पर ही जब सवाल उठाएंगे तो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी किरकिरी होगी। बिल्कुल रितेश, लेकिन अगर गौर किया जाए तो राहुल गांधी तो ये बात बिल्कुल रितेश, गौर किया जाए तो राहुल गांधी तो महाराष्ट्र में हार का जो ठीकरा है वो विदेशों में जाकर भी चुनाव आयोग पर ही फोड़ते नजर आए थे। वहां पर भी इसी तरीके से बयानबाजी वो करते नजर आए थे, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। और एक बार फिर वही सिलसिला उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया रितेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। बिहार में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने बयान